तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ अमित जमई हैं और हमारे साथ मेरे सहयोगी राजू राज हैं। सबसे पहले तो राजू राज का रुख करते हैं और राजू राज, आपसे हम समझना चाहेंगे आज सुबह किस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस सादी वर्दी में पहुंचती है और वो भी सुबह 5 बजे, और क्या कुछ हुआ बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अदिति, बता दूं कि आज सुबह से ही मैं रोहित के घर पे पहुंचा था। सबसे पहले मुझे जानकारी मिली, मैं रोहित के घर पहुंचा और देखने के लिए जब मैंने रोहित के घर पहुंचा तो देखा कि लगभग 8 से 10 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रोहित के घर के अंदर बैठे हुए थे। हमने यहाँ के सोसाइटी के गार्ड से जानकारी ली और उनका कहना था कि सुबह 5 बजे के करीब 3 गाड़ी में 2 इनोवा गाड़ी थी जो छत्तीसगढ़ नंबर की थी और एक गाड़ी दिल्ली नंबर की जो टैक्सी नंबर की थी। ये तीनों गाड़ियां न्यू स्कॉटिश सोसाइटी है इंदिरापुरम में, वहां पर पहुंचती है। सारे पुलिसकर्मी सादे कपड़े में होते हैं और ये यहाँ पर जब गार्ड के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर मैं जिस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ इसी जगह पर पहुंचते हैं, गार्ड ने उनसे पूछता है कि साहब आपको किन के पास जाना है, क्या काम है। तो ये बताते नहीं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और काम क्या है। इनका कहना है कि सिर्फ रोहित का घर के बारे में पता कर लगाना था। तो इन्होंने कहा कि आप अपना एंट्री कर दीजिए, क्योंकि विजिटर डायरी में जो भी विजिटर होता है उसे अपनी एंट्री करनी होती है, यहाँ की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी गार्ड की। लेकिन वो एंट्री नहीं करते हैं, ना तो अपना आई कार्ड दिखाते हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इंटरकॉम के जरिए रोहित को इस बात की जानकारी दे कि उनके घर में कुछ लोग आए हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें इंटरकॉम पे फोन नहीं करने दिया जाता है। इसके बाद सुरक्षाकर्मी RWO को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उन्हें इन्फॉर्म नहीं करने दिया जाता है। और उसके बाद एक गार्ड को वो बंधक बनाते हैं, पकड़ते हैं, कहते हैं आप मुझे रोहित के घर पे ले चलो, रोहित के फ्लैट पे ले चलो। वो गार्ड अपने साथ 8 से 10 पुलिसकर्मी को रोहित के घर पे ले जाता है और उसके बाद दरवाजा गार्ड से ही नॉक करवाया जाता है। जैसे ही गार्ड दरवाजा नॉक करता है, रोहित के भाई दरवाजा खोलते हैं, रोहित की पत्नी सामने आती है। उसके बाद वो लोग बदसलूकी करते हैं। हालांकि उनका ये कहना था कि उनके पास कोर्ट का वारंट है और वो रोहित को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं। ये तो सीक्वेंस हुआ सुबह की, लेकिन जब भी कोई दूसरे स्टेट की पुलिस आती है या फिर किसी दूसरे जिले की पुलिस अगर किसी दूसरे जिले में कोई कार्रवाई, रेड या कानूनी कार्रवाई करनी होती है तो वहां के पुलिस से संपर्क किया जाता है। तो यहाँ भी ये छत्तीसगढ़ पुलिस आई, यहाँ ना तो इंदिरापुरम थाने पर पहुंची, ना तो सीनियर अधिकारियों से बात की गई, ना तो जो रजिस्टर में पूरा डिटेल देना होता है कि कितने पुलिसकर्मी आए, किस पर्पस से आए हैं और उनका लोकल पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर रोहित के घर आना चाहिए, तो जो यहाँ पर नहीं किया गया। इसके बाद तमाम जो RWA के लोग हैं वो रोहित के घर पहुंचते हैं। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा यहाँ पर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लगभग 7 बजे के करीब लोकल पुलिस वहां पहुंचती है। जब लोकल पुलिस रोहित को अपने साथ ले जाती है तो वहां पर पुलिस के साथ बदसलूकी होती है। बदसलूकी ये होती है कि जिस गाड़ी में रोहित को बैठाया जाता है उस गाड़ी की चाबी निकाल ली जाती है और जब लोग RWA के लोग वहां के स्थानीय लोगों पूछते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के आप कौन हो, आपके पास आई कार्ड है, तो लोगों के साथ उनकी बदसलूकी होती है। पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हुए, तमाम तस्वीरें देखिए। और जब हम भी वहां पर पहुंचे और इन पुलिसकर्मियों को वीडियो बनाने की कोशिश की तो हमारे साथ भी वो कहे कि आप कौन होते हैं वीडियो बनाने वाले। हमने फिर लोकल पुलिस की इजाजत ली, उसके बाद हमने उनका वीडियो बनाया। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सादे वर्दी में वो रोहित के घर पहुंच गए थे। आपको जांच करनी थी, पूछताछ करनी थी, आप आते, लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर पूछताछ करते, उसकी प्रक्रिया होती। लेकिन 5 बजे जहां पर रोहित और उसके परिवार सो रहे थे, रोहित के घर में 2 मासूम बच्चे हैं, एक बच्ची है जो 1 महीने की भी नहीं है, एक बच्चा है 5 साल का, और उस समय पहुंचते हैं। समझिए परिवार पर क्या ट्रॉमा बीत रहा होगा कि जब इतनी संख्या में लोग एक साथ आपके घर पर धमक उठते हैं, वो भी बिना जानकारी दिए, बिना सूचना दिए। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया जो नियमों को अनदेखी करके छत्तीसगढ़ पहुंची है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में थी इस बात की कि किसी भी तरह की लोकल पुलिस के आने से पहले। हमारे साथ लॉयर अश्विनी दुबे हैं, उनसे समझते हैं जब इस तरह से दूसरे राज्य की पुलिस किसी और राज्य में जाती है तो क्या नियम कायदे फॉलो किए जाने चाहिए, रूल बुक क्या कहती है, उस पर हम अश्विनी दुबे जी से इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट अमीर जमई, मेरे सहयोगी बार बार बता रहे हैं कि किस तरह रूल बुक को फॉलो नहीं किया गया, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। अदिति, वाकई ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि आज इस देश में पत्रकारों को अपनी बात कहने के बाद, जबकि रोहित ने, आपके चैनल ने इस पर एक सफाई भी आपने जारी की थी कि किस तरह से कंटेंट में एक बड़ी गलती हुई, जिसकी भूल की बात आपने कही। मेरा यह मानना है कि जो एक ह्यूमन राइट्स का जो एक गाइडलाइन है, जो अरेस्टिंग का गाइडलाइन है, अगर पुलिस के जानकार लोग और भी बताएंगे इसके बारे में, उसका तरीका यही है कि अगर दूसरे राज्य की पुलिस आएगी आदिति,
तो उसको लोकल पुलिस स्टेशन से उसको रिपोर्ट करना होगा, और रिपोर्ट करने के बाद वो लोकल पुलिस के साथ आएंगे, तभी वो कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ती है। रोहित कोई चोर डकैत क्रिमिनल तो है नहीं। रोहित जर्नलिस्ट है, रोहित एक लेबर है, मजदूर है, आपके चैनल में वो काम करते हैं, मेहनतकश आप लोग मेहनत करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया गया, मैं अदिति इस बात का टोटली खंडन करते हुए मैं आपके साथ स्टैंड करता हूं। लेकिन इसके साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं अदिति, शायद आप इससे सहमत हो या ना हो, इस देश के जो राजनेता हैं, जिस तरह से फेक न्यूज फैलाने का कारोबार चल रहा है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के बारे में माननीय अमित शाह जी ने पंजाब की एक सोशल मीडिया की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के कहा कि हमारे यहां सोशल मीडिया से एक बार एक फेक वीडियो जारी हो गया, जिसमें फेक वीडियो में कहा गया कि मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव ने चांटा मारा। अब खबर चल गया तो चल गया। ये इस देश के नेताओं का हाल है। अब ये जो जर्नलिस्ट के जरिए जो कुछ चीजें होती हैं, जो आपके यहां से भी हुई, पहले हम देखते थे कि जब कोई कार्रवाई होती थी, एफआईआर होती थी, तो किसी भी अखबार का एडिटर अदालत में खड़ा होता था। भाई रिपोर्टर और मालिक तो नहीं है, रिपोर्टर या एंकर तो चैनल का मालिक नहीं है। जो एडिटोरियल कंटेंट है, जो कंटेंट डिसाइड करते हैं, आप तो पढ़ने का काम करते हैं। अदिति आप तो जर्नलिज्म बैकग्राउंड से भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये रोहित की जिम्मेदारी, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो एंकर रिपोर्टर होते हैं वो चैनल के मालिक नहीं होते हैं, जो चैनल के ऑनर हैं, और जो एडिटोरियल बोर्ड है, एडिटोरियल बोर्ड ऐसे कंटेंट के लिए जिम्मेदार है। इस तरह की बात गई, लेकिन जो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एंकर्स के रोबोट्स होते हैं? Are you trying to suggest that? नहीं, मेरा ये कहना है कि एंकर्स जो एडिटोरियल तय करता है वही आप चलाते हैं। उसी एजेंडे पे आप बात करते हैं। Just for clarity, because now you are talking about professionals. आपको पता होना चाहिए, एडिटोरियल गाइडलाइंस ब्रॉड होती हैं। जैसे आप भी सार्वजनिक जीवन में कुछ बातें कह सकते हैं, कुछ बातें नहीं कह सकते, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ जो आपकी नाराजगी है आप उसे सर्टेन प्लेटफॉर्म पर जाहिर करेंगे। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स दैट यू आल्सो फॉलो, बट इट डजंट मीन कि आप ये कहेंगे कि हर प्रोफेशनल जो है वो रोबोट है। प्रोफेशनल्स रोबोट नहीं होते। तो आप टीवी चैनल्स कैसे ऑपरेट करते हैं उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने की बजाय, बिकॉज सी प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आप जिस तरह से एंकर्स को पोर्ट्रे यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने अगर इस वक्त बैठी हूं और बात कर रही हूं तो मेरे सामने कुछ चल रहा है और मैं वहां से पढ़ रही हूं। सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दर्शकों को इस तरह का गलत फॉल्स परसेप्शन मत दीजिए। आज का मुद्दा है, ये मुद्दा जुड़ा हुआ है पुलिस की दखलंदाजी और पुलिस को जो रूल बुक फॉलो करनी चाहिए, क्या वो रूल बुक फॉलो नहीं करने पर रूल बुक फॉलो करनी चाहिए, क्या वो रूल बुक फॉलो नहीं करने पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? मेरा आज का मुद्दा ये है, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझवा देती हूँ, क्योंकि इस बात में यकीन रखती हूँ मैं कि सिर्फ खबर ना देखें दर्शक, उसे समझे भी। तो अश्विनी दुबे, क्या आप मुझे बता पाएंगे, जब एक राज्य की पुलिस, प्रोसेस समझ लीजिए सर, आपको भी आसानी होगी, और ये प्रोसेस किसी के भी केस में, चाहे वो अदिति त्यागी हो, चाहे वो अमीक जमई हो, चाहे वो इस वक्त देखने वाला दर्शक हो, उस सब ये कानून है, ये प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, जिसे फॉलो किया जाना जरूरी है। इसलिए अश्विनी दुबे जी, आप बता पाएंगे, जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में आती है तो रूल बुक, मैं किसी तरह के डिस्काउंट या कंसेशन की बात नहीं कर रही हूं, रूल बुक क्या कहती है? जी अदिति, थैंक यू सो मच। अदिति, सबसे पहले तो यह है कि जब किसी राज्य की पुलिस इंटर स्टेट अरेस्ट के लिए आती है तो उस पुलिस स्टेशन से संपर्क करेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर जा रही है। दूसरा, पुलिस को अपने साथ एफआईआर की कॉपी और दूसरे अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा। तीसरा, दूसरे राज्य में कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंचने से पहले पुलिस को मदद के लिए संबंधित पुलिस को सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करना होगा। जानकारी अदिति कैसी? अपना आइडेंटिफिकेशन, वारंट, और उसके साथ प्रॉपर यूनिफॉर्म में। और यह भी बता देंगे कि हम यहां पर चूंकि अरेस्ट करने के लिए आए, हमारे पास ये लॉफुल अरेस्ट का और वारंट है। चौथा, सबसे पहला ये मैंडेटरी ड्यूटी है, और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु के केस में क्लियर गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। और चौथा, जब अगर नहीं होता है तो ये रॉन्गफुल और मैलिशियस अरेस्ट होता है।